तो आईपी को कुछ क्लासेस में बांटा गया है ताकि आप किसी भी डिवाइस का जो लोकेशन है वो आप इजीली लोकेट कर पाए कि वो इंटरनेट की दुनिया में कहां पर है। इसी के साथ उन्हीं क्लासेस को कुछ रेंज में भी बांटा गया है ताकि नंबर्स को पढ़ने और समझने में आसानी हो तो किसी एक बड़े नेटवर्क में काम करते हैं। क्लास ए शुरू होती है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। ठीक है, हर एक आईपी एड्रेस हमेशा से 4 नंबरों के डिवीजन में लिखा जाता है, मतलब कि ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, ठीक। उसी तरह क्लास बी शुरू होती है 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 तक। क्लास सी ये शुरू होती है 192.168.0.0 से स्टार्ट होके एंड होती है 192.168.255.255 तक। ठीक है, क्लासेस है आईपी की जिसमें हमने इनको बांटा हुआ है ताकि आप किसी भी डिवाइस को लोकेट करने में आपको आसानी हो। ये स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 27 पर। रेंज बी में 127 से लेकर 191, रेंज सी में 192 से लेकर 223 तक, रेंज डी में 224 से लेकर 230, रेंज डी में 224 से लेकर के 239 तक और रेंज ई में 240 से लेकर के बचे हुए 255 तक। ठीक है, इस रेंज का मतलब ये होता है कि आपको मतलब आपके नोड को जिस तरह का आईपी है, मतलब अगर आपका जो नोड है उसका आईपी यहाँ पे फॉल होता है तो आपका आईपी जो है वो रेंज ई का है। अगर आपका आईपी एड्रेस इस कैटेगरी में फॉल होता है तो वो रेंज डी का है। अगर वो इन कैटेगरी में फॉल होता है तो उसी तरह से रेंज ए बी या सी का है। ठीक है, इसको आसान करते हैं समझने के लिए, जैसे कि रेंज ए बी और सी ये 3 तरह के आईपी असाइन करे जाते हैं उन डिवाइसेस को जब आप किसी को नेटवर्क में किसी जब नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं तो उसको असाइन होता है। उसी तरह रेंज डी जो है वो काम आता है मल्टीकास्टिंग में। इसी तरह रेंज डी काम आता है मल्टीकास्टिंग में और रेंज ई काम आता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ठीक, तो ये कुछ आईपी एड्रेस थे ये उनकी क्लासिफिकेशन जिससे हम क्लासिफाई करते हैं ताकि इंटरनेट पर नोड्स की लोकेशन को निकालने या फिर ट्रैक करने में आसानी हो ताकि उस तक को डाटा पहुंचाया जा सके। और ये क्लासेस जो होती हैं वो कुछ रेंज में डिवाइड भी होती हैं जिनमें मुख्यतः 5 तरह की रेंज होती है। इनका रेंज ऑर्डर ये होता है। सारी जो पहले 3 आईपी की रेंज है ये हम असाइन करते हैं किसी भी तरह के नोड्स को जो कि एक नेटवर्क में कनेक्ट होता है। और रेंज डी का इस्तेमाल हम करते हैं मल्टीकास्टिंग में और रेंज ई का इस्तेमाल हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, अब एक छोटी लेकिन मोटी बात, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप अपने मोबाइल फोन के सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद अबाउट फोन चेक करेंगे जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आपको यहाँ पर दिखेगा अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस। अब अगर आप इस पर क्लिक करें या फिर सेटिंग्स में जाएं तो वहां पर शब्द मिलेगा डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी क्या होता है तो हम बात करेंगे इस विषय पर कि डीएचसीपी क्या होता है। तो डीएचसीपी जो हमने बात करी थी डायनामिक आईपी की जिसमें कि आईपी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमको आपको भी अपने स्क्रीन पर डीएचसीपी लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप डायनामिक आईपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हर बार जब आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी असाइन होती है जो कि हमेशा नहीं होती है, क्योंकि स्टैटिक आईपी में भले ही आप सिस्टम की आईपी को रिजर्व रखें और ये बदलती नहीं है, और डायनामिक आईपी में हर बार उसको एक नई आईपी जनरेट होकर मिलती है डीएचसीपी के माध्यम से। और हर बार जो आपको आईपी मिला है वो अपने आप आपके होस्ट नेम के साथ मैप हो जाता है डीएनएस में। और साथ ही आपका सिस्टम ये भी याद रखता है कि पिछली बार उसका आईपी एड्रेस क्या था। साथ ही सिस्टम ये भी याद रखता है कि जो पुराने पिछले आईपी एड्रेस थे वो क्या थे। ठीक, तो हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत में और जाते जाते 2 मोटी बातें और हमने जो 2 नए नाम सुने, एक यूनिकास्ट और एक मल्टीकास्ट। अब ये क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल इंटरफेस। मल्टी का मतलब बहुत सारे, यानी कि मल्टी इंटरफेस। तो आईपी के मामले में इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप एक डिवाइस से एक दूसरे डिवाइस डेस्टिनेशन बी पर एक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं
तो इसे हम कहेंगे यूनिकास्ट, क्योंकि एक आईपी से दूसरे आईपी के बाद गया। लेकिन वहीं पर अगर आप जो कि इस नेटवर्क में कनेक्टेड है विद डिवाइस बी, साथ में सी भी, साथ में डी भी और ई भी, अगर ये डिवाइस जो है वो अपने साथ 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड है और आप एक वक्त पर एक साथ पॉइंट बी और पॉइंट ई को मैनेज करते हैं, तो इसे हम कहेंगे मल्टीकास्ट, मतलब कि मैनी 2 और मोर देन। ठीक है, मान लीजिए आप पॉइंट बी को मैनेज करते हैं लेकिन सी को नहीं करते हैं, तो इसे हम कहेंगे मल्टीकास्ट, क्योंकि एक आईपी ने एक साथ 3 आईपी को मैसेज भेजा। ठीक, और उसी के साथ एक होता है ब्रॉडकास्ट, जिसमें आप नेटवर्क से जुड़े हुए हर एक डिवाइसेस को, हर एक नोड को मैसेज सेंड करते हैं या फिर डाटा सेंड करते हैं ताकि वो सब तक पहुंचे, तो उसे हम कहेंगे ब्रॉडकास्ट। ठीक, नेटवर्किंग के बारे में अगर आपको और बातें जाननी है तो आप हमारे कोर्स नेटवर्किंग फंडामेंटल को पढ़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। साथ ही अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए हो या फिर किसी भी और हमारे कोर्स की ई बुक चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट के बिना भी पढ़ सकते हैं अपने फोन की हेल्प से, कहीं भी कभी भी कैसे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं दोबारा दूसरी वीडियो में लर्न विद इंग्लिश के एक दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।